अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है करंट थ्रू आ मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेंगे, एक मेटालिक कंडक्टर, और उसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये हम देखेंगे विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ बैटरी, यानी बैटरी को या पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किए बगैर जो हमारे पास कंडक्टर है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये वाले जो डॉट हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं, तो ये उनकी रैंडम मोशन है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी की वजह से जो है वो ये रैंडम मूव करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी भी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, कभी ऊपर नीचे आगे पीछे एक दूसरे से टकराते हैं। इसी तरह से जो अगर हम ये कहें कि बिल्कुल जो है इनका ओवरऑल जो इफ़ेक्ट है वो कोई इफ़ेक्ट जो है वो हमारे पास नहीं आता। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन जो है वो ड्रा करते हैं और इस क्रॉस सेक्शन में राइट से लेफ़्ट की तरफ जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और लेफ़्ट से राइट की तरफ जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तकरीबन जो है वो बराबर होंगे, तो नेट जो है वो इफ़ेक्ट इसका क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, जब हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है और कोई भी हमने बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसको अप्लाई नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो कि चार्ज कैरियर्स के तौर पे यहाँ पे जो है वो हम उनको यूज़ करते हैं, वो रैंडमली जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, और उनकी रैंडम मोशन की वजह से उनकी जो वेलोसिटी है काफ़ी ज़्यादा यानी होती है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब दूसरे में हम इसी कंडक्टर को जो है वो हम बैटरी के साथ जो है वो लगा देते हैं, यानी इस कंडक्टर का ये वाला जो एंड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया और ये वाला जो एंड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया। ठीक है, अब बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेट हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब ये देखें, अब इसमें जो है वो अब हमने ये देखना है कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं अब उनका बिहेवियर जो है वो कैसा होता है। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने देखा कि जब हमने कोई भी बैटरी जो है वो अप्लाई नहीं की थी तो वो उनकी उनकी मूवमेंट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की किस तरह से थी, उनका कोई ओवरऑल इफेक्ट जो है वो नहीं था। ठीक है, वो रैंडमली इधर उधर जो है वो मूव कर रहे थे। अब इस केस में जब हमने बैटरी जो है वो लगा दी, बैटरी का मतलब है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, एक एंड पे हमने हायर पोटेंशियल और दूसरे एंड पे जो है वो हमने लोअर पोटेंशियल जो है वो अप्लाई कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि अब इलेक्ट्रॉन जो है उनका बिहेवियर जो है वो किस तरह का होता है। अब देखें कि इन पोटेंशियल डिफरेंस या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन सेट होगी है यहाँ पे, उसकी वजह से ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो इस कंडक्टर में मौजूद हैं, अब ये एक फोर्स जो है वो इन पे लगेगी। ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेट होती है, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव, तो उसके दरमियान अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाए या चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया जाए तो उस चार्ज पार्टिकल पे एक फ़ोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है, उस पर एक फ़ोर्स जो है वो लगती है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर जो है वो किस तरह का होता है। अब देखें कि ये वाला जो यानी ये वाले जो नेगेटिव चार्ज कैरियर या ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये एक फ़ोर्स जो है वो महसूस करेंगे इस डायरेक्शन की तरफ, ऑपोजिट टू नेगेटिव ई। ठीक है, यानी ई की डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है ना, ई इस डायरेक्शन में है क्योंकि ई की जो डायरेक्शन है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो है उन पे जो फोर्स लगेगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो ऑपोजिट टू ई होगी, यानी ई के ऑपोजिट जो है वो लगेगी, क्योंकि ये जो है वो नेगेटिव साइड है और ये जो है वो पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड से उन्हें जो है वो बैटरी का जो नेगेटिव एंड है वो उन्हें रिपेल करेगा और जो बैटरी का पॉजिटिव एंड होगा वो उन्हें अट्रैक्ट करेगा, यानी इधर से उन्हें जो है वो पुश मिलेगा और इधर से पुल होगा। ठीक है,
तो एक तरफ से जो है वो उन्हें आप ये कह लें कि वो ड्रिफ्ट होंगे एक ख़ास डायरेक्शन में ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से वो एक फ़ोर्स महसूस करेंगे और उस फोर्स की वजह से उनकी जो रैंडम मोशन होगी, यानी इधर उधर जो है वो मूव कर रहे थे, वो मोशन जो है वो उनकी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि वो एक फ़ोर्स के ज़रिए असर जो है वो एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करेंगे, जो कि डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये तमाम जो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी एक ही डायरेक्शन जो है वो होगी, ठीक है। तो अब इसी जो है ये इफ़ेक्ट को जो है वो हम फिर करंट का नाम देते हैं कि एक चार्ज कैरियर्स का एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करना। देखें, मूव पहले भी कर रहे थे लेकिन उनकी डायरेक्शन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन अब बाय द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो फोर्स महसूस करेंगे, उस फोर्स की वजह से इनकी एक वेलोसिटी जो है वो और वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी जो है वो होगी, और उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है वो नाम देंगे, ठीक है। देखें, अगर फोर्स होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट भी करेंगे? नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ से जो है वो यहाँ तक जो है वो मूव नहीं करेंगे तो कि एक्सेलरेट जो है वो हो जाए, नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड भी करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर को यानी मूव करेंगे तो लेटेस्ट के एटम के साथ जो है वो कोलाइड करेंगे, कभी उनकी जो है वो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, यानी एक्सेलरेट करेंगे फिर स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। ड्यू टू द कोलाइडिंग वो अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ करेंगे, फिर मूव करेंगे, फिर लूज़ करेंगे। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट करेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एवरेज वेलोसिटी जो है वो हासिल कर लेंगे, और उस एवरेज वेलोसिटी का नाम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी यानी इलेक्ट्रॉन की होगी? तकरीबन 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी होगी, जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है वो इन पे लगेगी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी होगी, इसकी वजह से एक स्टेडी जो है वो करंट डेवलप हो जाएगा इस मेटेलिक कंडक्टर में, ठीक है। इस जो हमारा यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी के थ्रू अप्लाई किया हुआ है, उसकी वजह से जो करंट जो है वो स्टैब्लिश होगा बाय द मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है। जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन जो है, या अब अगर हम कोई भी ऐसे क्रॉस सेक्शन लें, यहाँ पे अगर हम कोई क्रॉस सेक्शन ले लें, तो हम ये नहीं कह सकते कि इतने इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं, इतने इधर को जा रहे हैं, तो इनका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो ज़ीरो होगा, बल्कि अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब इस क्रॉस सेक्शन में से एक टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो पास करेंगे वो करंट जो है वो कहलाएगा, ठीक है।